इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कि कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तु देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें न दे, तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वह कर्मों से धार्मिकता न ठहरा था? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है, और कामों से विश्वास सिद्ध हुआ, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ। अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया, और यह उसके लिए धर्म गिना गया, और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास ही से नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। वैसे ही राहाब वेश्या भी, जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या कर्मों से धार्मिक न ठहरी? अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की वचन हमें क्या सिखाता है? क्योंकि याकूब हमें उदाहरण दे देकर समझाता है कि तुम राहाब वेश्या को देखो, वो तो एक पापनी स्त्री थी, वो एक व्यभिचारी स्त्री थी, फिर भी उसने ऐसे टाइम पर अपने कामों को प्रकट किया, ऐसे काम किए परमेश्वर के प्रति, उसके दूतों के प्रति, उसके लोगों के प्रति। वो कर्मों से वो धार्मिकता ठहराया गया, वो धार्मिकता गिना गया। हालेलुया। अब्राहम के जीवन को देख सकते हैं कि अब्राहम भी कर्मों के द्वारा वो धर्मी ठहराया गया। हाय ना। हालेलुया। पर हम कहें कि हम परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, सही है ना? हम कहें कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पर यदि हम उसके वचनों के अनुसार न चले तो हमारा विश्वास क्या है? फिर व्यर्थ तो है ही है, पर वो मरा हुआ है। हालेलुया। आप जानते हो कि कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जो मरा हुआ चीज जो काम कर सके। यदि हमारा कर्म नहीं है, हम विश्वास तो करते हैं और कर्म नहीं करते, तो हमारा विश्वास क्या है? मरा हुआ। तो वो किसी काम का नहीं, आपका विश्वास करना या न करना, क्योंकि वो मरा हुआ स्वभाव में है, इसलिए आपका विश्वास जाहिर नहीं कर सकता है। आपका विश्वास उन कुछ चीजों को बदल नहीं सकता है, जब तक यदि आप कर्म विश्वास के साथ कर्म ना हो तो। हालेलुया। मैं एक वचन पढ़ूंगा, इसके बाद फिर से मैं इस बात को समझाऊंगा। हम पहला यूहन्ना उसका 3 उसका 18 वचन पढ़ेंगे। 16 से पढ़ेंगे हम। पहला यूहन्ना जो लास्ट में होगा नए नियम में, पेज नंबर 334। पहला यूहन्ना 3 उसका हम 16 वचन से पढ़ेंगे, 18 आप लोग समझेंगे। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हम भी भाइयों के लिए भी प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना न चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? हे बालकों, हम वचन और जीव से ही नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। हालेलुया। वचन क्या कहता है? हम जीव के ही द्वारा नहीं, वचनों के द्वारा नहीं, पर हम अपने कामों से, अपने कर्मों से उन चीजों को सिद्ध कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि हम एक विश्वासी हैं,
हम परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। पर यदि आप सोच रहे हैं कि हम विश्वास कर रहे हैं और कर्म नहीं कर रहे हैं, तो आपका विश्वास मरा हुआ है, और मरा हुआ चीज किसी भी काम का नहीं होता है मेरे प्रियो। कि होता है, क्योंकि आपका विश्वास तभी जीवित रहेगा जब आप अपने कर्मों को, उस विश्वास को दिखाएंगे। क्योंकि वचन क्या कहता है, यदि आपके पास संसार की संपत्ति है, संसार की धन है, संसार की बहुत से ऐसी चीजें आपके पास है, और यदि आपके पड़ोसी, आपके मोहल्ले वाले, यदि आपके भाई उस चीजों के लिए तड़प रहे हैं, उनके पास नहीं है, और यदि आपके पास है, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? आपको देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि वचन कहता है, क्योंकि वचन कहता है यदि हम विश्वास करते हैं तो हम कर्म भी करेंगे। हाय है ना? आप उस बेशिया की तरफ एक बार, यहोशू की पत्री को एक बार आप लोग उठाकर घर में जाकर पढ़ सकते हैं। यहोशू उसका 2 अध्याय जब पढ़ेंगे तो वहां बेशिया लिखा है, राहाब बेशिया के बारे में बताया गया है कि राहाब बेशिया क्या था? एक पापनी स्त्री था, यानी एक व्यभिचार करने वाली स्त्री था। कहा जाए तो आप बेशिया किसे बोलते? जो धंधा करते हैं ना, उसे बेशिया कहते थे। वो हमेशा उसका यही काम था, व्यभिचारिणी औरत था। पर उसने ऐसे टाइम पर कर्म किया, वो तो जानता था कि परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला है। पर जब एक बार जब उस नगर में परमेश्वर के लोग आए, यहोशू ने अपने लोगों को, 2 भेदियों को भेजा उस नगर में। तो वो गए, पर उन्होंने वहां के नगर वासियों को पता चला, वहां के राजा को, गवर्नर को, गवर्नमेंट को पता चला, तो वो लोग ढूंढने लग गए। तो वो लोग, अब छुपने की उन्हें जगह नहीं मिला। वो भेदिए जो यहोशू भेजा था, तो वो राहाब वेश्या के यहाँ चला गया। और राहाब वेश्या अब इस बातों को जानता था कि परमेश्वर सच्चा है और इनका परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। वो डरता था नाम से ही। तो उसने उन्हें छिपा दिया, छत में छिपा दिया। जब वहां के वो लोग आए, जब जहां राहाब वेश्या रहता था, वहां के गवर्नमेंट या राजा जो भी था, वो उस पूछताछ के विषय में आए। तो वेश्या ने क्या किया? उसने कहा कि नहीं, मेरे यहाँ कोई ऐसा मनुष्य नहीं आए थे, पर वो चले गए हैं। कहते यदि आप उसे झट करके, यदि जल्दी करके, फुर्ती करके उसका पीछा करोगे तो हो सकता है पकड़ लोगे। पर वो वेश्या अपने घर में उन्हें पनाह दिया था, अपने घर में उन्हें छुपा कर रखा था। क्योंकि वो किसके लोग थे? वो परमेश्वर के जन थे, वो परमेश्वर के मानने वाले लोग थे। तो इसलिए वेश्या जो पापनी स्त्री था, पर जब उसने कर्म किया तो वही पापनी स्त्री का पूरा घराना, पूरा परिवार बचाया गया। हालेलुया। जब उस आयत को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक पापनी औरत के द्वारा, उसके कर्मों के द्वारा वो धर्मी गिना गया और धर्मी ठहराया गया। पर यदि आप लोग कर्म नहीं करते हैं, आप लोग विश्वास करते कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, और जिस चीजों की जरूरत है आपके भाई को, आपके पड़ोसी को, आपके विश्वासियों को, और आप देखते हैं और जानते हैं, और आप उससे कर्म नहीं करते हैं, तो आप फिर क्या है? आपका विश्वास क्या है? मरा हुआ है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए वचन तो जीवित है। इसी वचन से बहुत से ऐसे सारे बात निकलते हैं कि यदि मैं इन सारे बातों को बताऊं तो शाम हो जाएंगे, रात हो जाएंगे। हालेलुया। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका पढ़ते हैं तो वहां पर साफ साफ लिखा गया है, 25 अध्याय जब देखेंगे तो वहां पर लिखा है, 25 अध्याय निकालेंगे और उस 37 वचन में पढ़ता हूं, 37 से लेकर 46 तक पढ़ूंगा। मत्ती 5 उसका 37 से। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और या खिलाया, या प्यासा देखा या पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और या कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ ही किया। तब बाईं ओर वाले से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, और जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है, क्योंकि वो भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए।
मैं बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि न ली। तब वो उत्तर देंगे, हे प्रभु, हम तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा, ये तेरी सेवा टहल न की। तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वो मेरे साथ भी नहीं किया। और वो अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। अब यहाँ पर यीशु मसीह कहता, तुम किसी छोटे व्यक्ति के साथ कर रहे हो, वो मेरे साथ कर रहे हो। किसी तुम दुखियारे के साथ कर रहे हो, मेरे साथ कर रहे हो। यदि तुम किसी छोटे व्यक्ति को तुच्छ जान रहे हो, तुम मुझे तुच्छ जान रहे हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की कितनों को बात समझ में आ रहा है? आ रहा कि नहीं आ रहा है? बोलेंगे कि हाँ आ रहा है। हालेलुया। तो इसीलिए हमारा विश्वास क्या कर्मों बगैर क्या है? मरा हुआ है। यदि हम कहें कि हम विश्वास कर रहे हैं और कर्म न करें तो हमारा विश्वास मर सकता है। और वचन कहता है, यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना क्या होगा? उद्धार पाएगा। हम और हमारा घराना तभी उद्धार पाएगा जब हमारा विश्वास जीवित रहेगा, जब हमारा विश्वास कर्मों के साथ मेल मिलाप रहेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि जब आपका विश्वास तब काम करेंगे जब आपके विश्वास कर्म के सहित जीवित रहेंगे। है ना? यदि मैं एक एग्जाम्पल दूं, एक उदाहरण दूं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पास 2 हाथ और 2 पैर दिए, ठीक है? यदि आप पैर में से आपका एक पैर कट जाए या फिर एक हाथ आपकी कट जाए, तो आप कितना काम कर सकते हैं एक पैर और एक हाथ से? कितना काम कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार यदि हमारा विश्वास यदि कर्मों के सहित नहीं है तो हमारा उद्धार कैसे होगा? और हम हमारे विश्वास के द्वारा हमारा परिवार भी कैसे उद्धार पाएगा? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि सच में चर्च तुम्हारे कर्मों की जरूरत है आज इस चर्च को। हालेलुया। क्योंकि कर्म यदि आप न दिखाएंगे तो आपका विश्वास फिर कहां रहा? हालेलुया। क्योंकि कर्म आपको यही करना है, क्योंकि अपने आसपास को देखना कि कौन उनके पास घटी है, कौन उनके पास क्या नहीं है, उनकी जरूरतों में आपको सहायता करना है। आप पहले ऐसे लोगों को मदद करें, ना कि ऐसे लोगों को मदद न करें कि आप उसे राशन भी दें, आप उसे कपड़े भी दें तो वो आपसे लेकर वो किसी और गलत काम में इन्वेस्ट कर दे, वो नशा करने में बेच दे, गलत कामों में। आप ऐसे लोगों को हेल्प करें। बाइबल बताता है जिनका कोई सहारा नहीं हो, बेसहारा हैं, जिनका कोई आगे नहीं, जिनका कोई पीछे नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। पर उसी प्रकार आपको अपने कर्मों को साबित दिखाना कि हम सच में परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और खुदा के घर में जो परमेश्वर के जो काम होने जा रहा है, जो आप जानते हो कि हर एक साल परमेश्वर के बहुत से लोग आते हैं, अभिषिक्त लोग आते हैं, उनके दास दासियां आते हैं, उनके बेटे और बेटियां आते हैं, बहुत से अन्य लोग भी आते हैं जो प्रभु के उस क्रिसमस सेलिब्रेट में शामिल होते हैं और सुनते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर कैसे महान है, कैसे भला परमेश्वर है। तो आपके कर्मों की भी आवश्यकता इस चर्च को है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए यदि आप कहें कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, मैं ये चर्च अटेंड करता हूं, पर यदि आप जिस घर से ब्लेस होते हैं, जिस जगह से आप आशीषित होते हैं, यदि उस घर में आप उन बंदोबस्तों को न देखें तो आपका भी उस घर में आना, उस घर में घुटने टेकना, ये सब व्यर्थ ही होगा। हालेलुया। तो इसलिए आपको अपने कर्मों को दिखाना है, सिद्ध करना है। क्योंकि पतरस ने कहा, यूहन्ना ने कहा कि हम जीभ से ही नहीं, होठों से ही नहीं कि हाँ हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हम परमेश्वर को मानते हैं, पर कहता हम अपने कर्मों से सिद्ध करेंगे, हम अपने कर्मों से दिखाएंगे। हालेलुया। जिस प्रकार सुलेमान ने अपने कर्मों के द्वारा उसने कहा कि नहीं मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, और वो यहोवा के भवन को जाते जाते ही उसने रास्ते में 1000 होम बलि चढ़ा दिया था। और रास्ते में सोचो, अब उसके भवन में गया होगा तो चढ़ाया ही होगा, पर वो रास्ते में चढ़ाया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। तो चर्च आप लोगों को कर्म करने की जरूरत है, क्योंकि यदि आप अपना कर्म, अपना विश्वास, अपना प्रेम अपने कर्मों से न दिखाएंगे तो हम और एक दूसरे और बाकी लोग कैसे जानेंगे कि सच में हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? हालेलुया। फिर वो लोग तो यही कहेंगे ना,
ये तो संसार और हम में कोई तो अंतर है नहीं, कोई फर्क तो है नहीं, है ना? हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। अपने पड़ोसी को बोलो कि विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। तू क्या सोचता है? आमीन। इसलिए वचन कहता है कि हमारा जो विश्वास है कर्मों बगैर क्या है? मरा हुआ है। और इसी विश्वास के द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं, हमारा फैमिली उद्धार पा सकता है, हमारा परिवार उद्धार पा सकता है ना? पर यदि विश्वास ही हमारा मरा हुआ है तो फिर हम कैसे उद्धार पा सकते हैं, और कैसे हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदार उद्धार पा सकते हैं, जो प्रभु को नहीं जानते हैं, प्रभु का नाम भी नहीं जानते हैं। हालेलुया। पर आपके कर्मों के द्वारा वो उद्धार पा सकते हैं, वो जान सकते हैं कि यीशु मसीह भला परमेश्वर है, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। इसलिए हम विश्वास करते हैं और कर्मों को भी करते हैं, है ना? प्रभु यीशु मसीह की। आइए हम वचन को यहीं पर संपन्न करेंगे और प्रभु सबको आशीषित करें। ठीक है, आप अपनी जगहों पर खड़े हो जाएंगे।